बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल साइंस क्लास 8 में यूनिट नंबर 4 आज हम पढ़ेंगे। टॉपिक है प्लूटेंट्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन इन्वायरमेंट, आलूदकार और उनके असरात माहौल पर। व्हाट आर प्लूटेंट्स? प्लूटेंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट पोल्यूट द इन्वायरमेंट। प्लूटेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं या ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे माहौल को आलूदा कर रही हैं। एंड व्हाट इज़ इन्वायरमेंट? द एरिया इन विच वी लिव एंड सराउंडिंग्स मेक एन इन्वायरमेंट। ये माहौल जिसमें आज हम रह रहे हैं ये इतना साफ़ सुथरा नहीं है जितना कि इसे होना चाहिए था, और ये मज़ीद पोल्यूट होता जा रहा है। और किस वजह से होता जा रहा है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, यानी कि हमारी अपनी सरगर्मियों की वजह से। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं, थर्मल पावर स्टेशन से निकलने वाला धुआं और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के स्प्रे, ये सब चीज़ें मिलकर कुछ बहुत ही जहरीली गैसेस जो हैं वो रिलीज़ कर रही हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फ़र डाइऑक्साइड्स है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं। ये सारी गैसेस मिलकर माहौल पर बहुत ही बुरे असरात जो हैं वो मुरतब कर रही हैं। सबसे पहला असर अगर हम देखें तो यहाँ पर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और वाटर वेपर्स की वजह से होता है। इसमें होता क्या है कि ये तमाम गैसेस मिलकर ज़मीन से निकलने वाली हीट को ट्रैप कर लेती हैं और उसे वापस एटमॉस्फेयर में नहीं जाने देती, जिसकी वजह से ज़मीन का दर्जा हरारत जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और इस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं ग्लोबल वार्मिंग का। इसके अलावा हमारे पास है ओजोन डिप्लीशन। ओजोन जो है ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड है एटमॉस्फेयर में, जो कि सूरज से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें बचाती है। अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो एक्सपोज हो जाए इंसान की स्किन की तरफ तो स्किन कैंसर का खदशा जो है वो हो सकता है। इसके अलावा इन गैसेस का जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से रिलीज़ होती हैं, एक और इफेक्ट है एसिड रेन। एसिड रेन में ये सारी गैसेस जब पानी के साथ मिलती हैं तो एसिड्स बना देती हैं, और ये एसिड जब बारिश के पानी के साथ मिलते हैं तो एसिड रेन बन जाती है। डिफॉरेस्टेशन जंगलात का कटाव। जंगलात के कटाव की वजह से ज़मीन की ज़रखेज़ी जो है वो कम हो रही है सॉइल इरोजन की वजह से, और जो जानवर और परिंदे हैं बहुत से वो अपना हैबिटेट लॉस कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में इजाफा होता जा रहा है। इस पोल्यूशन को कम करने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने रिसोर्सेज को महफूज करें, और इनको महफूज हम एक स्ट्रेटजी के ज़रिए कर सकते हैं। 3R स्ट्रेटजीज़। इसका मतलब है रिड्यूस, यानी कि रिसोर्सेज को कम से कम इस्तेमाल करें, रीयूज़ दोबारा इस्तेमाल करें, रिसाइकल और इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके फिर से कोई नई चीज़ बनाकर इन्हें दोबारा इस्तेमाल में ले आएँ। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जितना भी सॉलिड वेस्ट मटेरियल होता है इसको अच्छी तरह से मैनेज करें। इसके 3 तरीके हैं। लैंडफिल्स, यानी कि गड्ढे खोद कर उसमें दबा देना, कूड़े को इंसिनरेशन, कूड़े को जला देना, रिसाइकलिंग और इस सॉलिड वेस्ट से कोई नई चीज़ें जो हैं वो बना देना। हम सब पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि हम अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखें ताकि हम तंदुरुस्त रह सकें, और जितने ख़तरात हमारे माहौल को हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से लाहक हैं उन्हें कम से कम किया जा सके। अब हम इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो करते हैं नोट से। पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट। आंसर दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर द मेन एयर पोल्यूटेंट्स। मेन एयर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, आर द मेन एयर पोल्यूटेंट्स। नेम ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो कौन कौन सी हैं? सम गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर्स आर द ग्रीन हाउस गैसेस। नेम द एसिड्स दैट आर प्रेजेंट इन द एसिड रेन। उन एसिड्स का, उन तेजाबों का नाम बताएं जो कि एसिड रेन में प्रेजेंट हैं। जवाब है सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड आर द एसिड्स दैट आर प्रेजेंट इन द एसिड रेन। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ऐसे तेजाब हैं जो कि एसिड रेन में प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ओजोन लेयर इज इम्पोर्टेंट वाई। ओजोन लेयर जो है वो अहम है, क्यों? अ लेयर ऑफ ओजोन, एक लेयर जो है ओजोन को O3 से हम लोग जाहिर करते हैं। इन द अपर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, ये ज़मीन के अपर एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, यानी कि 25 से 30 किलोमीटर के दरमियान। स्टॉप्स द अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन टू द अर्थ, और ये बचाती है सूरज के अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को कि वो ज़मीन पर ना आ सकें।
इन दिस वे, इस तरीके से द लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ रिमेन सेफ फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन। इस वजह से तमाम जानदार चीज़ें जो हैं ये इन नुकसानदेह शुआओं से महफूज रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 3R स्ट्रेटजीज स्टैंड्स फॉर। 3R स्ट्रेटजीज का क्या मतलब है? 3R स्ट्रेटजीज स्टैंड्स फॉर रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट डाउन द नेम्स ऑफ 3 प्रोडक्ट्स विच कैन बी रिसाइकल। 3 ऐसे प्रोडक्ट्स का नाम लिखें जो कि रिसाइकल हो सकते हैं। आंसर पेपर, प्लास्टिक एंड बोटल्स आर द प्रोडक्ट्स दैट कैन बी रिसाइकल। पेपर, प्लास्टिक और बोतल जो है ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि रिसाइकल हो सकते हैं, यानी कि इन्हें हम नए सिरे से मोल्ड करके नया प्रोडक्ट बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है नेम कॉमन मेथड्स विच आर यूज्ड टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। 3 ऐसे तरीकों का नाम लिखें जिससे हम सॉलिड वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। आंसर लैंडफिल, इंसिनरेशन एंड रिसाइकलिंग आर द कॉमन मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ डज ओजोन डिप्लीशन कंट्रीब्यूट टुवर्ड ग्लोबल वार्मिंग। ओजोन लेयर की जो तबाही है वो किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह बन रही है? जवाब है ओजोन डिप्लीशन मीन्स थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन डिप्लीशन का मतलब है ओजोन की तह का पतला होना। व्हेन ओजोन लेयर डिप्लीट, जब ये खत्म हो जाती है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस reach to the earth's surface easily and raise the temperature of the earth which termed as global warming। तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आसानी से ज़मीन पर पहुंच जाती हैं और ज़मीन के टेम्परेचर को ये ज़्यादा करती हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है सल्फर डाइऑक्साइड इज एन इम्पोर्टेंट प्लूटेंट फ्रॉम वेयर डज इट एंटर द एटमोसफेयर। सल्फर डाइऑक्साइड एक अहम आलूदगार है, ये कहाँ से माहौल में आता है? आंसर सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ कोल। ये कोयले के जलने से माहौल में आता है और ऑयल इन फैक्ट्रीज या जब फैक्ट्रीज में ऑयल को जलाया जाता है तो तब ये माहौल में दाखिल हो जाता है। स्मोक रिलीज फ्रॉम थर्मल पावर स्टेशन यूजली कंटेन सल्फर डाइऑक्साइड। इसके अलावा ये थर्मल पावर स्टेशन से भी निकलता है। आगे है गिव डिटेल आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने लिखने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे लॉन्ग क्वेश्चन जो है बुक रीडिंग में हम लोगों ने समझ लिए थे। इन सब के पेज नंबर जो है वो नोट्स पर दिए गए हैं और आपको डिटेल भी बता दी गई है कि कहाँ तक करना है। ये सारे आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन जो है अपनी बुक से कर लेने हैं। शुक्रिया।